रेसलमेनिया में हारने के बाद से तुमने रोमन से बात नहीं करी, लेकिन मैंने करी है बात उससे। अब ये क्या कहानी में नया ट्विस्ट है? क्या सोलो सिक्का और रोमन रेंस अभी भी साथ हैं? हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें रिंग में निक ऑल्डिस के साथ देखने को मिलती है। शो में क्राउड का वेलकम करने के बाद निक ऑल्डिस अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। रिंग में निक ऑल्डिस को ज्वाइन करने के बाद निक ऑल्डिस कांग्रेचुलेट करते हैं कोडी रोड्स को उनके बैकलैश के विक्ट्री पर। फिर वो कहते हैं तो अब मैं चाहता हूं हम अपना फोकस शिफ्ट करें WWE के नेक्स्ट PLE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पर। मैं आपको जानता हूं बहुत अच्छे से, आप एक फाइटिंग चैंपियन हो, तो अब मैं कोडी आपको आपके नेक्स्ट चैलेंजर से मिलवाना चाहूंगा। इसके बाद गाइस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन द मैवरिक लोगन पॉल का म्यूजिक हिट होता है। निक ऑल्डिस से हाथ मिलाते हुए लोगन पॉल रिंग में एंटर करते हैं। कोडी कहते हैं कि सो लोगन पॉल, तो लोगन पॉल कहते हैं कि वन मोर टाइम सेड अगेन, फिर से कहना जरा। रिपीट करते हुए कोडी अगेन कहते हैं कि सो लोगन पॉल आई नो व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, मैं जानता हूं कि तुम्हें किस बारे में बात करनी है। तो लोगन पॉल कहते हैं कि एब्सोल्युटली ब्रदर, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का वो PLE चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच दी कोडी रोड्स के अगेंस्ट, ताकि लोगन पॉल लेवेस्क एरा की शुरुआत हो सके। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन, ये चैलेंज मुझे बहुत पसंद आई। फिर लोगन पॉल कहते हैं कि देखो कुछ फैक्ट्स है तुम्हारे लिए चैंपियन, मैं लोगन पॉल, तुम नहीं, सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन हूँ अभी WWE में। और गाइस ये सच भी है क्योंकि सारे चैंपियंस चेंज हो गए, लेकिन लोगन पॉल रेसलमेनिया से पहले भी चैंपियन थे और रेसलमेनिया के बाद भी चैंपियन है। तो इस तरह से हुए ना वो लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन। आगे वो कहते हैं कि मैं सबसे ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन हूँ इस कंपनी का, इसलिए मैं हूँ एक सुपरस्टार। कोडी तुम जीते थे 2023 के रॉयल रंबल को, लेकिन सबको याद क्या है? मेरा वो मोमेंट, वायरल मोमेंट। और कोडी तुमने फिनिश की रेसलमेनिया में अपनी स्टोरी, लेकिन सब लोग बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं? आईसो स्पीड और प्राइम, मेरे ब्रांड, मेरे आइडिया के बारे में। इसके बाद क्राउड यहाँ लोगन पॉल को बहुत बू और उन पर चिल्लाने लगते हैं। तो लोगन पॉल कहते हैं कि अरे यार चुप रहो, जाकर मेरी ड्रिंक प्राइम पियो, उसके अंदर जो चीजें उसे तुम्हारा गुस्सा शांत रहेगा। तो मुझे क्या बात करनी है कोडी, ये सुनो, मैं तुम्हें नॉकआउट करूंगा और तुम्हें पिन करूंगा मेरे ही लोगों के ऊपर, एंड सऊदी अरेबिया में मैं बनूंगा न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। अब एंड में कोडी रोड्स कहते हैं कि लोगन पॉल, मैं तुम्हें एक पॉडकास्टर नहीं बुलाऊंगा, यूट्यूबर नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊंगा। तुम यहाँ पर आए, उसके बाद चौथे पांचवें मैच में ही US चैंपियन जीत ली है ना। अगर फैक्ट्स के बारे में बात करनी है तो सुनो, अगर मुझे जीतना है वो US चैंपियन, मेरा मन करे तो मैं उसे जीतकर WWE ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाऊंगा। अब लोगन पॉल यहाँ कुछ बोलने के लिए जा रहे थे तो कोडी रोड्स उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम बहुत बदतमीज हो और सेल्फिश हो, सऊदी अरेबिया में मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाऊंगा। तो वो ब्लड लाइन के लॉकर रूम में सोलो सिक्का के पास पॉल हेमन पहुंच जाते हैं एंड वो उनसे कहते हैं कि क्या मैं आपसे एक सेकंड बात कर सकता हूं? फिर सोलो सिक्का की इशारा करते ही टामा टोंगा एंड टांगा लोआ के यहाँ से जाने के बाद पॉल कहते हैं कि शुक्रिया, मैं जानता हूँ मेरी जगह क्या है, मैं रोमन रेंस का वाइस मैन हूँ, आप सब डिसीजन ले रहे हैं। तो सोलो कहते हैं जो डिसीजन तुमने लिए रोमन रेंस को बाहर करने का, उस गलती की वजह से मैं थर्ड राउंड में ड्राफ्ट हुआ जहाँ मुझे पहला पिक होना चाहिए था ड्राफ्ट का। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे जेब से पैसे निकालने की? क्या तुम मेरे बच्चों के प्लेट से खाना छीनना चाहते हो? बैकलेस में तुम मेरे भाई जे के करीब खड़े थे, क्या तुम उसे कोई इशारा करना चाह रहे थे? जिस तरह से तुम देख रहे थे, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मैं समझता हूँ कि तुम वाइस मैन हो, लेकिन रेसलमेनिया के बाद से तुमने रोमन रेंस से बात नहीं करी, लेकिन मैंने करी है बात उसे, और जब तक वो वापस नहीं आ जाते मैं ब्लड लाइन को चलाऊंगा, मैं डिसीजन लूंगा और तुम मेरे वाइस मैन बनोगे। ये ऑर्डर है ऊपर से ट्रैवल चीफ की ओर से। क्या ये सच है गाइस? सोलो सिक्का अभी भी ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को ही मान रहे हैं या वो पॉल हेमन को अपनी साइड करने के लिए झूठ बोल रहे हैं? इसके बाद गाइस MFT टामा टोंगा का म्यूजिक हिट होता है। रिंग में ब्लड लाइन पहुंच चुकी थी। आज टामा टोंगा का मैच होने वाला था एंजेलो डॉकिंस के साथ। घंटी बजते ही टामा टोंगा डॉकिंस के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन एंजेलो डॉकिंस स्प्लैश, पंचेस, क्लोज लाइन, स्पिनिंग स्प्लैश से टामा टोंगा की हालत खराब कर देते हैं और ये सोलो को बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो टामा टोंगा की हेल्प करने के लिए रिंग एपिन पर चढ़ जाते हैं। तो मॉन्टेस फोर्ड सोलो को पंच मारते हुए नीचे गिरा देते हैं, लेकिन पीछे से टांगा लोआ के अटैक के बाद सबसे पहले सोलो सिक्का मॉन्टेस फोर्ड को रिंग साइड समन स्पाइक मारते हैं। रिंग में डिस्ट्रैक्ट एंजेलो डॉकिंस पर अपने फिनिशर द कंप्लीट शॉट के साथ टामा टोंगा इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद सोलो सिक्का रिंग में जाते हैं, एंजेलो डॉकिंस को समन स्पाइक मारते हैं। इसके बाद ब्लड लाइन यहाँ से निकल जाती है। स्मैकडाउन के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन वर्सेस AJ स्टाइल्स का मैच होता है। एक अच्छे मैच के बाद रैंडी ऑर्टन RKO के साथ इस मैच को जीत जाते हैं। तो गाइस आज स्मैकडाउन में टामा टोंगा, रैंडी ऑर्टन, कार्मेलो हेज, जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर, ये 5 सुपरस्टार किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए एडवांस कर चुके हैं। चलो गाइस मैं आप लोगों को एक कमाल का फैक्ट बताता हूँ। 442 मिलियन बेबीज वेयर बोर्न अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यूरिंग रोमन रेंस WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेन। मतलब रोमन रेंस के WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के रेन के दौरान दुनिया भर में 442 मिलियन बच्चों का जन्म हुआ। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होते हैं। तो अब आप ही कैलकुलेट कर लो। तो आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।